हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस पढ़ रहे थे, वो टेंस में आज जो हमारा 10वें नंबर का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसमें भी कार्य भूतकाल में शुरू होता है, लेकिन भूतकाल में समय दिया गया होता है। मतलब किसी समय से किसी कार्य की शुरुआत होती है और वर्तमान में भी लगातार रूप से जारी हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि इसकी पहचान जो हिंदी में होती है वो होती है समय से, रहा है, रही है तथा रहे हैं। बात करें हम कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स जो होंगे इसमें सिंस या फॉर होगा, और दूसरी बात इसमें समय होगा, तो इनके बाद में सिंस या फॉर के बाद में क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा, समय दिया होगा। और अगर वर्ब की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है, मतलब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। सबसे पहले पहचान कि वाक्य के अंदर समय से, रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे हिंदी में। कीवर्ड सिंस फॉर के बाद में समय दिया गया होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, मतलब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं हम सिंस और फॉर की, सिंस का प्रयोग कहां होता है और फॉर का प्रयोग कहां होता है। तो सिंस और फॉर, सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो अपन सिंपल से बात कर ले। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि ऐसा समय जिसको गिनने की जरूरत पड़े, और फॉर का प्रयोग ऐसे समय के साथ किया जाता है जिसको गिनने की जरूरत नहीं पड़े। एक तरीके से बात करें तो ये फिक्स समय के साथ होगा, और ये एक समयावधि, समय की जो अवधि होगी उसके लिए किया जाएगा। जैसे कि सिंस के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 2 PM, 2 बजे से कोई कार्य कर रहा है, तो वहां पर हम सिंस 2 PM का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 2 घंटे की बात कर रहा है, 2 आवर्स, तो फिर वहां पर फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये अवधि है और ये फिक्स टाइम है। इसी प्रकार से जैसे कोई बात करता है 2 जनवरी, कोई दिनांक दे रखी है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा और फॉर का प्रयोग होगा 2 डेज, 2 दिन से। इसी प्रकार से जैसे कि 2014 से कोई कार्य कर रहा है, तो सन दे रखा है, ईयर दे रखा है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। और अगर जैसे कि यहां पर बात आ गई 4 ईयर्स से कोई कार्य कर रहा है, तो वहां पर अवधि है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, इनसे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और भी इसके बारे में मैंने प्रीपोजिशन नामक जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें सिंस और फॉर के बीच में जो भी अंतर है उसको बताया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या अपन सिंपल से बात करें तो ऐसा समय जिसको गिनने की जरूरत पड़े तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर समय को गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्य की। सूत्र होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज हैव, उसके बाद में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, सीता 3 बजे से कहानी लिख रही है। तो सबसे पहले दोस्तों पहचान देखिए कि 3 बजे से, समय से, रहा है, रही है, रहे हैं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब 3 बजे से टाइम भी दे रखा है और रहा है, रही है भी आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा। कौन है कहानी को लिखने वाली, सीता क्या हो गई अपनी सब्जेक्ट, क्या लिख रही है, एक कहानी, ऑब्जेक्ट हो गया।
लिखना वर्ब हो गई और 3 बजे से टाइम हो गया। जमाते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले सीता, अब सीता के साथ हेज का प्रयोग होगा या हेव का, तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। तो हेज का प्रयोग जो होता है ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सीता चूंकि एक वचन है, नाम भी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो सीता हैज। फिर बीन, क्या कर रही? लिख रही है, राइटिंग। क्या लिख रही है? एक कहानी, ए स्टोरी। कब से लिख रही है? 3 बजे से, फिक्स समय है। तो सिंस 3 PM या 3 o'clock भी लगा सकते हैं कि सीता हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 3 PM। सीता 3 बजे से कहानी लिख रही है। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं। अब देखो यहां पर तो फिक्स समय था, यहां पर एक समयावधि आ रही है, तो इसका मतलब फॉर का प्रयोग करेंगे 2 घंटे से, ठीक है। और समय से रहा हूं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काम को करने वाला कौन है? मैं, सब्जेक्ट है तो आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो आई हैव बीन। खेलना, प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। फुटबॉल, कब से? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सूत्र जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट आएगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट तथा सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। वह 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है। देखो समय से, रहा है, रही है, और नहीं नेगेटिव सेंटेंस। वह को कहेंगे ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड। कब से? 3 दिन से। पीरियड है तो फॉर 3 days। ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days। हम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे हैं। हम, वी के साथ हैज होगा या हैव, तो हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी। कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। हम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य इंग्लिश में बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद बात करते हैं हम दोस्तों इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य तथा इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। क्या मोहन 2 दिन से एक उपन्यास पढ़ रहा है? देखो 2 दिन से रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। क्या से वाक्य शुरू हो रहा है? अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो समझ लो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो ये बात हो गई हेल्पिंग वर्ब की। काम को करने वाला कौन है? मोहन, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? एक उपन्यास पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ना हो गई वर्ब, और 2 दिन से टाइम। जमाते इसको मोहन के लिए हेज और हेव में से हेव का प्रयोग करेंगे, तो सॉरी हेज का प्रयोग करेंगे, तो हेज मोहन, फिर बीन, पढ़ना रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? एक उपन्यास, ए नोवेल। कब से? 2 दिन से, फॉर 2 days। हैज मोहन बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days। क्या मोहन 2 दिन से एक उपन्यास पढ़ रहा है? क्या वह 1 बजे से गाना गा रहा है? वो की वही बात है, वह आ रहा, तो हैज, ही, फिर बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से? 1 बजे से, सिंस 1 o'clock। क्या वह 1 बजे से गाना गा रहा है? अब बात करते हैं दोस्तों आगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले सेंटेंस की। तो वही सूत्र है, सबसे पहले WH वर्ड
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। तुम वहां 4 बजे से क्या कर रहे हो, एक शब्द आ रहा बीच में क्या, अगर क्या वाक्य की शुरुआत में तो हेल्पिंग वर्ब, बीच में आए तो डब्ल्यू एच वर्ड, तो इसका मतलब ये वाक्य हो गया डब्ल्यू एच वर्ड वाला। अब क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाट। अब वाट के बाद में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो तुम के लिए क्या आता है, हैव, तो वाट हैव यू बीन डूइंग, तुम वहां, देयर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर, कब से, 4 बजे से, सिंस 4 PM, तुम 4 बजे से वहां क्या कर रहे हो, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। वह 3 दिनों से किताब क्यों लिख रहा है, क्यों शब्द आ रहा है जो कि एक WH वर्ड है, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो वाई, वह सब्जेक्ट है इसके लिए हैज, वाई हैज ही बीन, लिखना राइटिंग, क्या लिख रहा है, किताब, ए बुक, कब से, 3 दिनों से, फॉर 3 days, वाई हैज ही बीन राइटिंग ए बुक फॉर 3 days। तो दोस्तों ये थे इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले वाक्यों को इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ होता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो वही चीज, कार्य की शुरुआत तो भूतकाल में होती है जिसका समय होता है, लेकिन वर्तमान में भी वह निरंतर रूप से जारी हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। अगर भूतकाल के किसी समय से, अगर भूतकाल के किसी समय से कोई एक्शन शुरू हो तथा वर्तमान में भी लगातार रूप से जारी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। भूतकाल में शुरू होगा और समय भी दिया होगा, लेकिन लगातार में भी निरंतर वो कार्य जारी रहेगा। एग्जाम्पल देते हैं, सी खालिस्तान टीच हियर फॉर 2 years, वह 2 वर्षों से यहां पढ़ा रही है। अब काम कहां शुरू हुआ, भूतकाल में 2 वर्ष पहले, लेकिन अभी भी लगातार रूप से वो कार्य जारी है, तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। सी हैज, सी के साथ हैज बीन टीचिंग, इसकी वर्ब हो जाएगी, सी हैज बीन टीचिंग। वेयर खालिस्तान यू खालिस्तान लिव सिंस मंडे, कि तुम सोमवार से कहां रह रहे हो, वेयर से शुरू हो रहा है, WH वर्ड वाला है, तो सबसे पहले WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से हैव, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस मंडे, तुम सोमवार से कहां रह रहे हो। अब बात करते हैं कि एक जो टाइम है 4 days ago, याद रखिएगा 4 days ago के साथ सिंस का प्रयोग होगा। 4 days ago हो, 2 days ago हो, कुछ भी समय हो सकता है, के साथ सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि यह दिखता पीरियड ऑफ टाइम जैसे है। देखो फर्स्ट चीज तो ये कि इसके साथ में सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन अपन गलती कहां करते हैं, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की तरह दिखता है और पॉइंट ऑफ टाइम है, वास्तव में ये पॉइंट ऑफ टाइम है, अतः इसके साथ फॉर का प्रयोग गलत है। इसके साथ फॉर का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, सिंस का होगा। यह ध्यान रखना, किसके साथ, 4 days ago, 2 days ago, अगर ऐसी कोई कीवर्ड आ जाती है। She has been ill for 4 days ago, she has been ill since 4 days ago, तो पता चल गया अपने को 4 days ago के साथ में किसका प्रयोग होगा, सिंस का। तो 4 जो है ये गलत वाक्य है और ये सिंस का जो प्रयोग है ये वाक्य सही है। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो उपयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत सारी बार सिंस या फॉर के साथ ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं जिनमें वर्ब की जो है हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, आई खालिस्तान नो हिम फॉर 3 years। अब देखिए सिंस 4 के बाद में समय 3 years आ रहा है, लेकिन नो जो है एक ऐसी वर्ब है जिसकी हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, और बनाएंगे तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है, नो, सी और विजिट, जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही करते हैं। आई हैव
नॉन हिम फॉर 3 इयर्स, मैं 3 वर्षों से उसे जानता हूं। इसका अर्थ क्या जाएगा? मैं 3 वर्षों से उसे जानता हूं या जान चुका हूं। कहने का मतलब यहाँ पर जान रहा हूं इस प्रकार का अर्थ नहीं आता है। तो आई हैव नोन, तो याद रखिएगा कि ऐसी वर्ब जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही उपयोग करते हैं सिंस फॉर के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में उनका उपयोग नहीं होता।